नमस्कार दोस्तों। आज हम योग के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आज का हमारा जो विषय है वो योग और ध्यान के द्वारा कैसे अवसाद को हम दूर करें। योग क्या होता है? आत्मा परमात्मा के मिलन को योग कहते हैं। योग का मतलब जोड़ होता है। और अगर हम इस योग को जिसके द्वारा हम बीमारियों को दूर करते हैं, इसको क्या कहते हैं? प्राणायाम के माध्यम से अपने प्राण को उस अनंत परमात्मा के महाप्राण से जोड़ने की विद्या को योग कहते हैं। प्रकृति से हमारी सांसों को लय मिलती है और इसी लय में जब कोई भी विकृति आती है तो क्या होता है, हमारे शरीर की विद्युत ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा प्रभावित होती है और फलस्वरूप हम बीमार होते हैं। योग सूत्र में कहा गया है, तत्र प्रत्येकतान्ता ध्यानम, यानी ध्यान यहाँ पर ये बताने की कोशिश हुई है कि ध्यान का अर्थ एकाग्रता नहीं होती। हमारे शरीर, मन और आसपास होने वाली संवेदनाओं को महसूस करने को ही ध्यान बोलते हैं। अभी मैं आगे आपको गाइडेड मेडिटेशन कराऊंगा तो ये चीजें आपको अच्छे समझ में आएंगी। आंखें बंद करना या किसी बिंदु विशेष का स्मरण करना ध्यान नहीं है। अगर हम इसके इतिहास, यौगिक साइंस में इसके इतिहास की बात करें तो ध्यान की कुल 112 विधियां हैं, जिसको भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया, जिसे विज्ञान भैरव तंत्र नामक ग्रंथ में संग्रहित किया गया। ध्यान से क्या फायदे हो सकते हैं? ध्यान से विजन पावर बढ़ता और व्यक्तित्व निर्माण के साथ ही साथ आत्मशक्ति बढ़ती है, जिससे तन, मन और मस्तिष्क पूर्णतः शांति महसूस करते हैं। पतंजलि ने अष्टांग योग बताया। अष्टांग योग मतलब 8 प्रकार के योग। पहला यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम क्या होता है? अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमः, यानी कि अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, ये यम होते हैं। दूसरा नियम। नियम क्या होता है? शौच, संतोष, तपः, स्वाध्यायोस्तु प्राणिधान नियमः। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ही नियम होते हैं। आसन क्या होते हैं? तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास यो गति विच्छेद प्राणायामः, यानी श्वास की गति नियंत्रण किया जाए वो प्राणायाम होता है। और प्रत्याहार क्या होता है? इंद्रिय विजय को प्रत्याहार कहते हैं। धारणा क्या होती है? मन को किसी ध्येय, किसी एक इच्छित बिंदु पर लाने को धारणा कहते हैं। ध्यान के बारे में आज चर्चा आगे करेंगे। और समाधि क्या होती है? किसी ध्येय में पूर्ण रूप से लीन होना ही ध्यान होता है। तो ये रहा ध्यान के बारे में। अब हम आते हैं आज अपने इस टॉपिक पर, जिसके लिए हमने आज का ये कार्यक्रम रखा हुआ है। अवसाद। अवसाद क्या होता है? बहुत अधिक महत्वाकांक्षा या ऐसी इच्छाएं जिनकी पूर्ति न हो पाए अवसाद को जन्म देता है। जीवन में या तो जीवन में कोई अप्रिय घटना हो, कोई अपनेपन, अपने लोगों के खोने की बात हो, या इसके दूसरे भी कारण होते हैं, जैविक, आनुवंशिकी और शरीर में बायोकेमिकल्स यानी मेटाबॉलिक चेंजेस की वजह से भी अवसाद होता है। अवसाद नवजात शिशुओं से लेकर बुजुर्गों में भी देखा गया है। अवसाद शारीरिक, मानसिक, पर्यावरणीय और आनुवंशिक हो सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डाटा के अनुसार पूरी दुनिया का लगभग 17% आत्महत्या भारत में होती है। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, कंफ्यूजन, एकदम से निराशा होना, तर्कहीन विचार, सिर दर्द होना, आत्महत्या के विचार आना, ज्यादा डिप्रेशन के बाद भूलने की बीमारी, एल्जाइमर, एकाग्रता की कमी, सोने के बाद उठने पर थकान महसूस होना, ये सारे अवसाद की लक्षण हैं। अवसाद के उपचार क्या हैं? अवसाद के मुख्य उपचार यही है कि आप किसी मनोवैज्ञानिक से, मनोचिकित्सक से सलाह लें। कुछ भोजन में आप परिवर्तन करके, जैसे सूरज की किरण, बादाम, अलसी, चीनी की जगह गुड़ और शहद का प्रयोग करके ब्रोकली, अंगूर, संतरा, कीवी आदि का
सेवन कर सकते हैं, जिससे आपको क्या होगा, आराम मिलेगा। अवसाद के उपचार के लिए कुछ प्राणायाम है, उसमें से एक है अनुलोम विलोम। क्या अनुलोम विलोम, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इन दो उंगलियों को क्या करना है, अगर नामदेव, इन दो उंगलियों को यहाँ पर दोनों भौहों के बीच करना है। अंगूठे को आपको दाहिने साइड करना है, ठीक है, अंगूठे को आपको दाहिने साइड करना है, और ये दो उंगलियां इनको बाएं साइड, ठीक है। आप सबसे पहले दाहिने नाक से, राइट नोज से आप क्या करेंगे, आप सांस अंदर भरेंगे, लेफ्ट से बाहर निकालेंगे, लेफ्ट नोज से बाहर निकालेंगे। एक क्रिया आप इसको 15 बार, कम से कम 15 से 21 बार करना चाहिए, ठीक है। आइए चलिए करते हैं अनुलोम विलोम। आप सबसे पहले पद्मासन की अवस्था में सीधी ऋण की अवस्था में बैठे, ठीक है। हथेलियां आकाश की ओर, और आप एक लंबी गहरी सांस लें, सांस को बाहर छोड़ें, फिर एक लंबी गहरी सांस फिर लें, सांस को छोड़ें। अब अपने दाहिने हाथ की दो उंगलियां, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया, उनको अपने दोनों भौहों के बीच में रखें, अंगूठे को दाहिने साइड के नाक पर और बाकी शेष दो उंगलियों को बाएं साइड के नाक पर रखें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। और आप दाहिने दाहिने नाक से सांस अंदर भरें, जितना मैक्सिमम आप भर सकते हैं, ठीक है। सांस अंदर करें, अब सांस बाहर करें, सांस अंदर, सांस बाहर। आप इसी तरीके से इसको 15 से 21 बार कम से कम प्रतिदिन करें। अगला प्राणायाम जो डिप्रेशन को दूर करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, वो होता है भ्रामरी। क्या होता है? भ्रामरी। ये जो भ्रामरी होता है, इसमें भ्रामरी जो होता है भ्रमर से मिला हुआ है, यानी कि भौरे जैसा। भौरे जैसा क्या होगा, भ्रमर जैसा क्या होगा, आप उसकी तरह गुंजन करेंगे, भौरे जैसा आप गुंजन करेंगे। भौरे जैसा कैसे गुंजन करेंगे? ऐसा करने से, भौरे जैसा गुंजन करने से कान, दोनों अंगूठों से दोनों कानों को आप ढकेंगे, और उसके बाद ऊपर पहली उंगली से आप आंख को ढकेंगे, बाकी 3 उंगलियां चेहरे पर रहेंगी। ऐसा करने से क्या होगा, आपके मस्तिष्क में स्पंदन होगा। कैसे बोलना है, इस प्रकार से आप सीधे बैठे, लंबी गहरी सांस लें, होठ बंद करते हुए ओमकार का उच्चारण करें ऐसे। फिर सांस अंदर भरें, फिर सांस बाहर करते हुए ओमकार का उच्चारण होठों से करना है। सांस बाहर, सांस अंदर लेते हुए किसी मनुष्य को अगर एक ही योगा हो जिसके द्वारा उसके संपूर्ण शारीरिक व्यायाम हो जाए और उसको निरोग शरीर मिले, तो वह है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में कुल 12 अभ्यास हैं, और इनको मंत्रों के साथ बोलना होता है। तो आप सीधे खड़े हो जाइए, एकदम सीधे शरीर से, सिर के ठीक बगल नीचे आपका हाथ, आपके दोनों सीनों के बीच में आपका हाथ होना चाहिए, और आप सूर्य मंत्र, सूर्य को नमस्कार करते हुए बोले, ओम मित्राय नमः। हाथ पीछे करते हुए बोले,
हाथ उठाते हुए ओम रवै नमः। फिर से झुकाते हुए आप बोले ओम सूर्याय नमः। फिर आप अभ्यास की चौथी पोजीशन पर हों और कहें ओम भान्वी नमः। उसके बाद पांचवें अभ्यास की अवस्था में हूँ ओम खगाय नमः। छठे अभ्यास की अवस्था में ओम पुष्णे नमः। सातवें अभ्यास की अवस्था में ओम हिरण्यगर्भाय नमः। आठवें अभ्यास की अवस्था में ओम मरीचय नमः। नवें अभ्यास की अवस्था में ओम आदित्याय नमः। 10वें अभ्यास की अवस्था में ओम सवित्री नमः। 11वें अभ्यास की अवस्था में ओम अर्काय नमः। 12वें और अंतिम अभ्यास की अवस्था में ओम भास्कराय नमः। अब हम हमारे शरीर की ज्यादातर व्याधियों बीमारियों का मुख्य कारण तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो हम तीनों कारण की बात करें। पहला होता है कंठ, बोलने की वजह से, सही गलत कुछ भी बोलने की वजह से। दूसरा होता है हमारा धड़कन, हृदय, हृदय की धड़कन। और तीसरा होता है पाचन। इन तीनों के लिए एक बीज मंत्र होता है, जैसे आ ओ म। इन तीनों को मिलाकर बनता है ओम। तो अगर पाचन सही, आ का सही तरीके से उच्चारण करेंगे, ऊ का करेंगे, म का करेंगे, तो आपका पाचन सही रहेगा, हृदय गति यानी कि कोई भी ब्लड प्रेशर संबंधी परेशानी नहीं होगी, और आपका गला अच्छा रहेगा। तो आप अपने बॉस को, अपनी चीजों को, अपनी वाक्पटुता से, अपनी बुद्धिमत्ता से आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो ठीक है, अब हम करेंगे ओंकार शब्द का ओंकार का उच्चारण 11 बार। एकदम सीधे आप लोग बैठे हैं, लंबी गहरी सांस लें, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। सांस अंदर करते हुए अंदर करेंगे और सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे ओंकार का उच्चारण करेंगे। शरीर घर हर जगह नकारात्मक ऊर्जा यदि है, तो नकारात्मक ऊर्जा को भगाने के लिए
गणपति होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ गणपति गणेश की स्तुति करेंगे और आप आंखें बंद करके सीधा बैठे रहें और रीढ़ की हड्डियां बिल्कुल सीधी हों। आपको एक अजीब सा एक विशेष ऊर्जा का विशेष प्रकार के आनंद की अनुभूति होगी। तो कमर सीधी करके बैठे हैं और मेरे साथ गजानन की स्तुति को श्लोक को मन ही मन दोहराएं। ओम गं गणपतये नमो नमः। 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 ओम गणपतये नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। अब हम सारे प्रकार के दो बाधा इनको दूर करने वाले महामृत्युंजय मंत्र को कुछ समय तक चैंट करेंगे। आप बिल्कुल सीधे रहें, आवाजों को महसूस करें, आपको बहुत ही गजब का वाइब्रेशन फील होगा। ठीक है, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। शुरू करते हैं। इस प्रकार लंबी गहरी सांस 50 बार लेने के बाद आप जहां पर जैसे बैठे हुए हैं वैसे लेट जाएं। 5 मिनट तक लेटे रहें, उसके बाद दाहिने करवट लेकर बैठें। आपके शरीर में थोड़ा झंझनाहट या दूसरी चीजें होंगी, इससे घबराना नहीं, ये नेचुरल चीजें होती है। थोड़ा सा सारी चीजें होंगी तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप शवासन की अवस्था में बैठे, जो भी मन में आ रहा है उन सारे विचारों को आने दीजिए, रोकिए मत। जिसको जितना ज्यादा रोकने की कोशिश करेंगे उतना तेजी से वो आएगा।
विचार आ रहे हैं आने दीजिए, लेकिन आप उसके साथ समाहित मत होइए, इस चीज़ का ध्यान दीजिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से करेंगे और कर रहे होंगे। ठीक है, हम आगे योग विज्ञान की दूसरी नई बातें लेकर आएंगे अपने दूसरे एपिसोड में। थैंक यू।